बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑटोकैड का। पिछले लेक्चर में हमने जो चीज़ें सीखी वो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि हमने लोगों ने क्या क्या सीखा। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा कि यूनिट की सेटिंग और अगर पेज हमारा वाइट है तो उसको ब्लैक कैसे करना है। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा लाइन लगाना, डायमेंशंस की सेटिंग्स। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो रेक्टेंगल लगाना। तो पता चल गई है कि फिट और इंच के बारे में। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सबको पता है कि मुस्ततील उर्दू में, इसे रेक्टेंगल भी REC इसकी कमांड होती है। REC ठीक है, ये इसकी कमांड होती है। हम मुस्ततील भी लगा सकते हैं इसे और स्क्वायर भी लगा सकते हैं। स्क्वायर आपको सबको पता होगा कि मुरब्बा, ठीक है, जिसकी चारों साइडें सेम हो, जिसकी चारों साइडों की बीमाइशें सेम हो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। और जिसकी दो साइडों की, ठीक है, और लेफ़्ट एंड राइट की जो डिमेंशन होती हैं वो सेम होती हैं, उनको हम मुस्ततील बोलते हैं। जैसा कि हमारे जो 5 मरले का जो प्लॉट चलता है वो 25-45 का चलता है, तो ये मुस्ततील है, रेक्टेंगल है। और अगर हम इसको कर दें 25x25 तो ये स्क्वायर हो जाएगा 25x25। और अगर ये कुछ इसकी एक साइड कुछ और दूसरी साइड कुछ और होगी तो वो दूसरी शेप में चली जाएगी। लेकिन इसकी कमांड REC होती है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं @ के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें वैल्यू पुट कैसे करनी है हम लोगों ने। और वही सिंपल हमारा फार्मूला होगा 25 फीट। और अगर हमने स्क्वायर लगाना है तो मिसाल के तौर पे अगर हमने अभी एक 5 मरले का प्लॉट जो है वो ड्रा करना है, ये तो, या कोई भी हमने मुस्ततील या स्क्वायर ड्रा करना है, तो उसके लिए हम लोग पहले तो कमांड एंटर करेंगे REC। हम उसको पॉइंट बताएंगे कि हमने इस पॉइंट से शुरू करना है। फिर हम दबाएंगे Shift@, यानी कि 2 दबाएंगे जो कि ऊपर होता है, तो @ आ जाएगा 25 फीट, 30 फीट, एंटर कर दिया। तो अब आप देखें आपके पास ये एक मुस्ततील लग गया है। वही हम डिमेंशन की कमांड ऐड करेंगे DLI, ठीक है। तो डिमेंशन चेक करने के लिए आप पॉइंट भी पकड़ सकते हैं डिमेंशन के लिए, या फिर आप DLI आपने एंटर किया फिर दोबारा आप एंटर करें तो आप जस्ट एक लाइन को पकड़ के आगे करेंगे तो वो आपको बता देगा डिमेंशन 30 फीट, ठीक है। तो ये हमारा एक मुस्ततील लग गया। और मैंने आपको डिमेंशंस का दूसरे तरीक़ेकार बताया था कि आप डिमेंशन से भी ले सकते हैं। अच्छा, डिमेंशन में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइप्स हैं। ये मैं आपको टाइप्स जैसे जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ साथ जो इस्तेमाल होगी वो वैसे ही मैं आपको डिमेंशन बताऊँगा। अभी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लीनियर जो डिमेंशन है, ये बिल्कुल अगर आपकी जो लाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है तो उसकी डिमेंशन आपको एक्यूरेट बताता है, ठीक है। तो अगर एंगुलर लाइन आ जाएगी तो उसके लिए हम लोग ये डिमेंशन यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम दूसरे डिमेंशन यूज़ करते हैं। ये है आपका रेक्टेंगल लगाने का तरीका। अगर आपने लगाना है स्क्वायर तो आपने वही Shift@, 25 फीट, देन 25 फीट, एंटर, Shift@, 25 फीट, 25 फीट, एंटर। ये आपका स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है जी। आप देखिए कुछ चीज़ें ना ऐसी हैं ऑटोकैड के अंदर। एक तो आप देखें कुछ तकरीबन 28 से 30 मोस्टली जो है इतनी कमांड्स है। मैं आपको बहुत ज़्यादा खुले बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 30 के अराउंड इतनी कमांड बनती हैं जो कि मोस्टली आपके वर्क के अंदर यूज़ होनी है। तो अब जब आप काम करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने जब भी रेक्टेंगल लगाना है तो उसका तरीक़ाकार यही होगा, नहीं, कुछ अलग किस्म के भी तरीक़ेकार हैं रेक्टेंगल लगाने के। आप कमांड से भी लगा सकते हैं। आप कमांड एंटर नहीं कर रहे तो आपके पास इधर एक बार आ रहा है, तो ये देखें ये आपको सब बता रहा है, आप यहाँ से भी रेक्टेंगल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इधर से भी आप ड्रा के ऑप्शन से जाते हैं तो ये आपको बताता है कि सर्कल लगाना है आपने, आर्क लगानी है, जो भी आपने, ये देखें इधर रेक्टेंगल की भी ऑप्शन है,
आप सिर्फ जस्ट क्लिक करते हैं और लगा देते हैं। कमांड भी से भी आप लगा सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है कि आप लाइन से भी कर सकते हैं कि आप एल एंटर करें, पॉइंट पकड़ें 25 फीट, एंटर। फिर ये पॉइंट अभी छूटा नहीं है, आप इसको नीचे की तरफ ले आएँ, 45 फीट, एंटर। फिर आप 25 फीट, एंटर। और अगर आप जब इसको आपने क्लोज करना तो आप सिर्फ इसके लिए सी एंटर करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, मतलब जो आपका एंड पार्ट होगा उसकी तरफ मिला देगा। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि जो आप लाइंस लगाते हैं वो होती है बाय पार्ट्स, मतलब कि आप इसको मैं अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप रेक्टेंगल लगाते हैं बाय कमांड तो फिर वो एक ऐसे आपको चारों साइडें बाउंड्री देता है। ठीक है जी, तो ये एक फ़र्क होता है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं आपको बताने का मकसद ये था कि जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो फिर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप कमांड से नहीं करते, वो आप अपने किसी, इस तरह मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल लगाने का एक लाइन से भी तरीक़ेकार है और इस तरह भी तरीक़ेकार है। तो इस तरह भी लोग रेक्टेंगल लगा लेते हैं, कुछ और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हम लोग इस तरह करते हैं। फिर उसके बाद एक कमांड आती है कॉपी करना। ठीक है, आपने कॉपी करने के लिए या आपने इसको पकड़ा, मिसाल के तौर पे मैं इस बॉक्स को कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो आप इधर से भी कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी की कमांड मोस्टली सेम होती है, वो आप लोग अपने सॉफ्टवेयर के अलावा भी विंडो इस्तेमाल करते हुए भी इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल सी आप करते हैं, कंट्रोल सी पर करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, तब भी कॉपी हो जाता है। और वही कंट्रोल वी इसी तरह आप यहाँ से राइट क्लिक से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और कट का आपको पता है कि अगर आप कट कर रहे हैं मतलब एक चीज़ को उठा के उसको दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आप उसकी डुप्लीकेट बना रहे हैं। तो कट और कॉपी ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया ना रेक्टेंगल लगाना। उसके बाद एक कमांड जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली है वो है ऑफसेट की कमांड। ऑफसेट, ये आप याद रखिएगा, ऑफसेट। ठीक है, मैं इसको इधर लिखता हूँ, ऑफसेट। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट की है वो ओ एंटर है, जस्ट ओ, आपने ओ एंटर करना है। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि थ्रो, अगर आप नीचे देखेंगे ना तो पूछ रहा है थ्रो, तो मतलब आपने उसको थ्रो करवाना है, मतलब ऑफसेट। यहाँ से आपने एक चीज़ को उठा के उधर फेंकना है, वो कितने फासले में फेंकना है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है इसको मैं 25 फीट पे ही फेंकना चाह रहा हूँ, तो आप 25 फीट एंटर करेंगे, फिर आप इसको पकड़ेंगे और जिस तरफ आपने इसको फेंकना है, इस तरफ फेंकना तो आप इस तरफ मूव कर देंगे, इस तरफ फेंकना तो आप इसको इस तरफ कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने इसको इस तरफ फेंकना तो मैं इसको, जो आपकी लाइन है वर्टिकल है तो फिर आप वर्टिकली लेफ्ट एंड राइट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल है तो फिर टॉप एंड बॉटम जाएंगे। तो आप अभी आप लेफ्ट एंड राइट जा रहे हैं तो आपने 25 फीट इसको इधर मूव कर दिया, फिर आपने एल एंटर किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि रेक्टेंगल आप किस तरह भी लगा सकते हैं। फिर आप इस पॉइंट से पकड़ते हैं, फिर आप इस पॉइंट पे कर देते हैं क्लिक, फिर आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, सी ओ, इस पॉइंट से पकड़ा और इस पॉइंट पे रख दिया। तो ये भी एक तरीके का आ रहा है रेक्टेंगल लगाने का। जब आप प्रोफेशनल बनते हैं तो आप इस तरह भी कोई रेक्टेंगल, कोई बॉक्स आप इस तरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको कुछ तो कमांड मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, कुछ कमांड्स मैं आपको काम के साथ साथ बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको पहले वो सब कमांड्स बता दूंगा कि ये कॉपी इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें पता नहीं चलेंगी जो कि मैं आपको अब बता रहा हूँ कि आप इससे आप ये काम भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ ये कमांड्स भी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आए और दूसरे नंबर पे आपको पता भी चले कि ये कमांड किस लिए यूज़ हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आइए कि ऑफसेट की कमांड और रेक्टेंगल की कमांड। तो इसके साथ आप अभी मैं आपको सिर्फ चाहता हूँ कि बेसिक्स जो है ना आपकी वो अच्छी बन जाए। जब आपकी बेसिक जो है वो अच्छे तरीके से बन जाएगी तो फिर आपको बहुत आगे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ। मैं आपको बताने के लिए मैं आपको एक लंबा लेक्चर भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ जिसमें आपको मैं हर एक चीज़ बता दूँ, लेकिन वो आप लोग समझेंगे नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और अच्छे तरीके से आप इस पर इम्प्लीमेंट होगा, आपको ग्रिप होगी अच्छी सी। क्योंकि यही कमांड्स हैं जिसने आगे जाके कोई छोटा प्रोजेक्ट है या बड़ा प्रोजेक्ट है, किसी भी स्केल का प्रोजेक्ट है, कमांड यही यूज़ होनी है और सॉफ्टवेयर भी यही यूज़ होना है। ऑटोकैड मोस्टली यही यूज़ होता है। अभी तो खैर इससे मुतलादिफ बहुत से सॉफ्टवेयर भी आ गए जैसे आर्चिकैड है और
रेविट है, उन पे भी काम होता है, लेकिन मोस्टली जो है वो ऑटोकैड को ही प्रेफर करते हैं लोग। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सर्कल और दूसरी चीज़ें बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए आप मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल सके। जज़ाकल्लाह।